सो स्टूडेंट्स, आज हम बिल ऑफ एक्सचेंज करेंगे। पहली क्लास में हम लोगों ने सिर्फ थ्योरी का कंसेप्ट समझा था। आज हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे कि इसमें जो ग्रेस पीरियड मिलता है, जैसे कि कल हम लोगों ने डिस्कस किया था ना कि बिल ऑफ एक्सचेंज के अंदर जब बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ होती है तो उसमें ग्रेस पीरियड दिया जाता है। तो ग्रेस पीरियड को कैलकुलेट करने का तरीका क्या है? ठीक है, उसका तरीका काफी डिफरेंट है। अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो कुछ टर्म्स हमें पहले पता होना चाहिए कि किस तरह से ग्रेस पीरियड निकाला जाता है। देखो, एक तो टर्म यूज होगी बार बार, आप देखेंगे डेट ऑफ मैच्योरिटी। देखिए, डेट ऑफ मैच्योरिटी जो है ये वो डेट होती है जिस दिन आपको बिल पे करने का ड्यू, मतलब बिल पे करने का दिन होता है। जैसे 3 दिन मिला के, तो ये वो दिन होता है जो ग्रेस पीरियड मिला के काउंट किया जाता है। जैसे मान लीजिए कि मैंने 1 जनवरी को बिल ड्रॉ किया और मैंने बोला 2 महीने के लिए मैंने बिल दिया है, तो पूरा जनवरी पूरा फेब्रुवरी, ठीक है। तो 1 जनवरी से अगर मैंने बिल ड्रॉ किया तो 1 फरवरी 1 मंथ हो गया और 1 मार्च 2 महीने हो गए। तो 1 मार्च के बाद जो 3 दिन का ग्रेस मिलेगा तो 4 तारीख जो है मेरी डेट ऑफ मैच्योरिटी होगी। तो डेट ऑफ मैच्योरिटी वो डेट होती है जिस दिन जो ग्रेस मिला के आती है, ग्रेस काउंट करने के बाद जो आती है उसको हम डेट ऑफ मैच्योरिटी बोलते हैं। ठीक है, लेकिन ध्यान ये रखना है हमें कि एट द वाइल कैलकुलेटिंग ड्यू डेट और मैच्योरिटी डेट, तो जब हम ये ध्यान रखेंगे तो उसमें क्या होता है कि हमें कुछ टर्म्स का याद रखना होता है। जैसे अगर मान लो बिल पेबल ऑन डिमांड है या और एट साइट है, तो इसमें ना हमें ग्रेस पीरियड को कैलकुलेट नहीं करना होता है। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन में मान लो बोलता है कि बिल ऑफ एक्सचेंज एक ड्रॉ हुई और ऑन डिमांड लिख देता है, तो इसमें आपको ग्रेस पीरियड देने की जरूरत नहीं। अगर वो एट साइट भी लिख देता है तब भी आपको ग्रेस पीरियड देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो जब क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे तो बड़े ध्यान से देखना है कि ऑन डिमांड या ये वाला जो मैं अंडरलाइन करके आपको दिखा रहा हूँ ऑन डिमांड, देखिए इसमें वो कर दिया मैंने हाईलाइट, और एट साइड, ये दोनों वर्ड जब लिखेगा ना बिल ऑफ एक्सचेंज के आगे, तो यू डोंट हैव टू कैलकुलेट ग्रेस पीरियड। अंडरस्टूड? देन कम्स द सेकंड पॉइंट, व्हेन द बिल ऑफ when the period of bill is stated in days। देखो, जब दिन में लिया रहेगा, जैसे बोल देगा 60 दिन या 80 दिन या 90 डेज, तो आपको ध्यान ये रखना है कि आपको डेज में कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे जब भी बोलेगा, मान लो बोलता है बिल ऑफ एक्सचेंज 40 दिन के लिए की गई है, तो आपको लिटरली 40 डेज कैलकुलेट करने पड़ेंगे। ठीक है, मंथ में नहीं चल सकते। ठीक है, एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे ये एग्जाम्पल देखिए, ये वाला जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, इसमें देखो कह रहा है अ बिल डेटेड 1 जनवरी 2019 इज पेबल 60 डेज आफ्टर डेट। ठीक है, इसने बोला है 60 दिन। तो द मैच्योरिटी डेट ऑफ द बिल विल बी ऑन 5 मार्च। कैसे कैलकुलेट करेंगे? अब इसको हम कैलकुलेशन करते हैं। जो मैंने हाईलाइट किया है ये कैलकुलेशन है इसकी। देखो, मान लेते हैं कि डेट 1 जनवरी को बिल ड्रॉ हुई, ठीक है। तो आफ्टर डेट बोला है ना, तो 1 जनवरी तो गिनेंगे ही नहीं, छोड़ दो। तो हम सबसे पहले जनवरी में कितने महीने होते हैं बेटा, कितने दिन होते हैं, सॉरी 31 days। 31 डेज। तो 31 डेज, क्योंकि बिल 1 जनवरी को ड्रॉ हुई थी तो 1 तारीख तो गायब ही कर दो। तो हमारे पास पूरा जनवरी में कितने दिन, अगर पेन से लिखो, जनवरी में हमें बच गए 30 दिन। ठीक है, फिर फेब्रुवरी आ जाता है। फेब्रुवरी कौन सा ईयर है? 2019 है। तो 4 का टेबल इसमें करके देख लेना, अगर 4 के टेबल से पूरा डिवाइड हो जाता है तो क्या होता है, कितने दिन का होता है फेब्रुवरी? 29। और अगर 4 से डिवाइड नहीं, अगर 4, हाँ अगर 4 से डिवाइड नहीं होगा तो इसका मतलब 28 डेज का होगा। तो 2019 जो है 28 डेज का हो गया। तो 28 डेज आगे लिख लेते हैं, कितना हो गया दोनों मिला के? 58 डेज हो गया। फिर 3 दिन हमें मार्च का, 2 दिन हमें मार्च का लेना पड़ेगा। तो 30 डेज ऑफ जनवरी, 28 डेज ऑफ फेब्रुवरी एंड 2 डेज ऑफ मार्च, दैट बिकम्स 60 डेज। 60 दिन हो गए। अब हमें 3 दिन का ग्रेस पीरियड देना है। तो 2 मार्च के बाद 3 दिन का ग्रेस पीरियड जब दोगे ना आप, तो 2 तारीख में ही जोड़ दो इसी में, तो 3 दिन का ग्रेस दोगे तो 5th तारीख आ जाएगी, 5 मार्च आ जाएगा। तो हमारा आंसर होगा 5 मार्च 2019। आई होप क्लियर हो गया होगा सबको। Yes sir। तो क्योंकि ये 60 डेज दिया था ना, तो इसीलिए हमने इसको दिन में गिना। अगर यही क्वेश्चन के अंदर 2 मंथ दिया होता, देखो 60 डेज में का मतलब है 2 मंथ, अगर मान लो इसी क्वेश्चन में 2 मंथ दिया होता तो इसको ऐसे गिनते। देखो मैं गिन के बता रहा हूँ, 1 जनवरी को बिल ड्रॉ की गई थी ना, तो 2 महीने गिनते, तो 1 जनवरी से लेके 1 फरवरी 1 महीना हो गया, 1 फरवरी से 1 मार्च 2 महीने हो गए, तो 1 मार्च तक तो 2 महीने हो गए और 3 दिन का ग्रेस लगा देते।
तो 4 मार्च आ जाता, तो करेक्ट आंसर आता 4th ऑफ मार्च। अभी क्या आंसर आ रहा है 5th ऑफ मार्च। तो मैं समझता हूँ आप समझ गए होंगे ये बात कि डेज वाले में दिन गिनते हैं, मंथ वाले में मंथ गिनते हैं। एम आई क्लियर टू ईच एंड एवरी स्टूडेंट? Yes, sir. ओके, सो मूविंग फर्दर इसमें आ जाइए, ये वाला भी समझने की सर कोशिश करते हैं। देखो ये दूसरा एग्जाम्पल है। हाँ बोलो। सर जब मन दे रखे हैं तो उसमें ये फर्क नहीं होगा ना, जैसे जनवरी में 31 नहीं डेज है और नहीं, ये फरवरी में फर्क तो। नहीं होगा, नहीं नहीं नहीं। आपको सीधा फिर वो आसान हो जाता है, और ज्यादातर क्वेश्चनों में आपको मंथ ही देता है। अब जैसे मान लो 5 जनवरी होता है, तो 5 जनवरी से 5 फरवरी, 5 फरवरी से 5 मार्च, तो सीधा सीधा गिनते हैं। ठीक है। यस सर। हाँ, उसमें फिर ये फर्क नहीं पड़ता कि कौन सा महीने में कितने दिन होते हैं, लेकिन अगर डेज में दे देगा ना तो बहुत फर्क पड़ेगा और कॉम्प्लिकेटेड भी हो जाता है। तो आपको मतलब दिन गिनने पड़ेंगे और ध्यान भी रखना पड़ेगा कौन सा महीना कितने दिन का होता है। और आपको पता भी है, अगर किसी बच्चे को कंफ्यूजन होता है तो आपने सीखा होगा हाथ पे कैसे कैलकुलेट करते हैं, मुट्ठी बंद कर देते हैं और फिर उंगलियों पे गिनते हैं, है ना? आता है? यस सर। Yes, sir. ठीक, ठीक है। हमें कोई अपना तरीका अपनाना पड़ेगा। सबको पता है जनवरी 31 दिन की होती है, फिर फरवरी जो है 28 डेज की, फिर 31 30 31 30 ऐसे चलता रहता है, और जुलाई और अगस्त 31 डेज का होता है, बाकी अल्टरनेट चलता रहता है। ठीक है। तो एक काम करते हैं, अब हम इस पे एग्जाम्पल पे, जैसे मैंने डिस्कस किया आपको, ये वाला एग्जाम्पल डिस्कस करें। व्हेन द पीरियड ऑफ द बिल इज इन मंथ, तो कैलकुलेशन ऑफ मैच्योरिटी डेट विल बी इन मंथ्स इग्नोरिंग द नंबर ऑफ डेज। वही जो मैं आपको बता रहा था, दिन को इग्नोर कर देंगे और सीधा मंथ पे चलेंगे। अब ये वाला एग्जांपल देखो जो मैंने आपके सामने हाईलाइट किया है। कह रहा है अ बिल डेटेड ऑन 1 जनवरी 2019 इज पेबल 3 मंथ आफ्टर डेट। 3 महीने के बाद देना है बेटा। तो वही जैसे मैंने आपको सिखाया, जनवरी से गिनना शुरू करते हैं। देखो, तो 1 जनवरी से 1 फरवरी 1 मंथ हो गया, 1 फरवरी से 1 मार्च 2 मंथ हो गया, फिर 1 मार्च से 1 अप्रैल 3 महीने हो गए। तो 1 अप्रैल तक 3 मंथ हो गया, और 3 दिन का ग्रेस दे दो। तो मैं लिख देता हूँ 3 अप्रैल प्लस 3 डेज का मंथ ग्रेस पीरियड। तो वहाँ कितना हो गया हमारा? 1 अप्रैल से, 1 अप्रैल बोलना था, 1 अप्रैल से, फिर से एक बार बता देता हूँ, 1 फरवरी, 1 मार्च, 1 अप्रैल। तो 1 अप्रैल को 3 मंथ हो गए, और उसमें 3 दिन का ग्रेस पीरियड जोड़ दो, तो 4 अप्रैल हो और जाएगा। तो करेक्ट करेक्ट आंसर हो जाएगा 4th ऑफ अप्रैल। एम आई क्लियर टू ईच एंड एवरी स्टूडेंट? यस सर। ठीक है। अच्छा, अब एक और चीज आपको ध्यान रखना है कि अगर मान लो कोई पब्लिक हॉलिडे आ जाती है, जैसे 26 जनवरी हो गई, ठीक है, 2 अक्टूबर हो गया, तो उस जब पब्लिक हॉलिडे आती है ना, तो हमें एक दिन बैक डेट पे जाना पड़ता है। एम आई क्लियर? एक दिन हमें पीछे गिनना पड़ेगा। जैसे मान लो कैलकुलेशन करते करते आपका आंसर सपोज करो 26 जनवरी आ जाता है, तो आपका जो ड्यू डेट होगा, मतलब जो मैच्योरिटी डेट होगी, दैट विल बी एक दिन पहले हो जाएगी, यानी कि 25 जनवरी हो जाएगी। इसी तरह से अगर आपका आंसर में गलती से 2 अक्टूबर की डेट आ जाती है, तो उसका आंसर आप 1 अक्टूबर करोगे, क्योंकि ये पब्लिक हॉलीडे मानी जाती है। आई होप क्लियर हो गया होगा पॉइंट। यस सर। चलो तो ये वाला क्वेश्चन करते हैं, काफी हद तक वैसे ही क्वेश्चन है। डी वाला देखो, कह रहा है इफ द मैच्योरिटी डेट फॉल्स ऑन अ डे व्हिच इज पब्लिक हॉलिडे, द मैच्योरिटी डेट ऑफ द बिल शैल बी प्रीसीडिंग बिजनेस डे। प्रीसीडिंग मींस उससे एक दिन पहले। देखो, इफ द मैच्योरिटी डेट ऑफ बिल इज 26 जनवरी, तो फिर आप समझ ही सकते हो एक दिन पहले आंसर आ जाएगा। ठीक है। अब हम क्वेश्चन पे चलते हैं। फर्स्ट एग्जांपल है, देखो कह रहा है अ बिल ऑफ एक्सचेंज डेटेड। जिस बच्चे से मैं पूछूंगा ना, मन में सभी कैलकुलेट करेंगे, जिससे मैं पूछूंगा वो गैस करेगा, आंसर ट्राई करेगा, देखते हैं कितने बच्चों का सही होता है। पहला क्वेश्चन है, अ बिल ऑफ एक्सचेंज डेटेड 12th of July 2018 पेबल ऑन 3 मंथ आफ्टर डेट। 3 महीने के बाद पे करना है। तो उदित पहले ट्राई करेंगे। उदित बोलो कैसे करेंगे इसकी कैलकुलेशन, अनम्यूट करके। हाँ सर 12 जुलाई से 12 अगस्त तक एक महीना। ठीक है, वेरी गुड। सर 12 अगस्त से 12 सितंबर तक दूसरा महीना। ठीक है, 12 सितंबर से 12 अक्टूबर तक तीसरा महीना। कुल मिला के 12 अक्टूबर हो गया 3 मंथ। हाँ, फिर फिर सर 3 महीने ग्रेस वो तीन 3 दिन का
ग्रेस दे देंगे सर। तो 12 अक्टूबर से 3 दिन और लगाएंगे तो 15 15 अक्टूबर अक्टूबर। आएगा। तो आंसर क्या होना चाहिए बेटा? 15 15 अक्टूबर। अक्टूबर। वेरी गुड, सही है। हेमंत, हेमांक सही है आंसर, या वंशिका, कोई कौन बता रहा है? सही कैलकुलेट किया है इन्होंने? यस Yes, यस sir. 3 अक्टूबर। सर सर सही किया। ठीक है, तो कौन पूछा था बेटा, बोलो, आई एम वेटिंग। सर चलिए इसमें ठीक, कैसे पता चलेगा कि कौन से महीने में कितने दिन है? बेटा ये तो आपको गिनना पड़ेगा। मैंने आपको सिंपल तरीका बताया ना, हैंड्स को जो है ना, इसमें उंगलियां जो होती है ना, उससे आप ध्यान रख सकते हो। बैक साइड में उंगली जो है, मुट्ठी बंद कर लोगे तो आप जो ऊपर, जो उंगलियों के ऊपर जो आता है उसमें गिनोगे तो पहला जो जो ऊपर वाला पोर्शन है, पहला गिनोगे तो जनवरी आएगा। उसके नीचे थोड़ा सा गड्ढा सा रहता है, वो 30 दिन का होता है। फिर हाइट आ जाती है 31 डे। तो ऐसे गिनोगे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, तो फिर उंगली आ जाएगी लास्ट वाली, फिर उसी से वापस लौटोगे तो 2 बार हो जाएगा। इस तरह से कोई अपना टेक्निक आपको अपनानी पड़ेगी। और नहीं तो याद रखना है तो आपको भी पता है, जनवरी 31 डे का होता है, 31, फिर अल्टरनेट गिनते रहो। तो जनवरी 31 की होती है, मार्च 31 का होता है, मई 31 का होता है, फिर जुलाई 31 का होता है। जुलाई 6 महीने कंप्लीट हो गए, फिर वापस बैक काउंटिंग शुरू करो। तो ऐसे ही याद रखो, मैं तो ऐसे ही याद रखता हूँ। ठीक है, बस फरवरी का ध्यान रखना है। बढ़े आगे, Yes, sir. यस सर। चलिए ठीक है। अब देखो, सेकंड क्वेश्चन है, कह रहा है प्रॉमिसरी नोट डेटेड 31 मार्च 2018 पेबल ऑन 90 डेज आफ्टर डेट। अब ये कोई कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा क्योंकि 90 डेज बोल दिया। तो एक काम करते हैं, हम 31 मार्च के आगे गिनना शुरू करते हैं। तो देखो 31 मार्च तो अपने आप में खत्म ही हो गया। तो अप्रैल कितने दिन का होता है बताइए? 30 30। days. 30 दिन का। तो पूरा अप्रैल ले लो 30 डेज का। फिर मई आ गया क्योंकि अगला महीना 29 है, तो वो में 31। मई 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 जो है 31 डेज का होता है 31 बेटा। मई थर्ड, हाँ, एक दिन 30 दिन का होगा, अगला 31 दिन का होगा। तो जो है आपका अप्रैल जो है, मार्च के बाद अप्रैल 30 दिन का होता है, और मई जो है 31 दिन का होता है। तो 61 डेज हो गया। और 61 डेज होने के बाद कितना दिन और लूं? 29। 29 days. 29 डेज ले लेता हूँ। तो 30 दिन हो गया हमारा अप्रैल का, 31 दिन हो गया हमारा मई का, 29 डेज हो गया हमारा जून का। लेकिन जून में तो 30 दिन का होता है। तो मैं क्या करूंगा, एक दिन तो जून का हो गया, और बाकी जो है जुलाई के 2 दिन ले लूंगा। समझे ना? तो मेरा आंसर क्या आएगा करेक्ट? 2 जुलाई, July. क्योंकि 3 दिन का ग्रेस पीरियड लूंगा। ठीक है ना? तो यहाँ पे देखो, यही वाला क्वेश्चन हमने देखो यहाँ कैलकुलेट करके रखा हुआ है, ये रहा। देखो 90 डेज हमें लेना था ना, तो हमने क्या किया बेटा, अप्रैल का पूरा 30 दिन लिया, मई का 31 दिन ले लिया, जून का 29 डेज ले लिया। तो हमारे 90 दिन कंप्लीट हो गए। अब हमें इसमें 3 दिन का ग्रेस पीरियड रखना है। तो जब 3 दिन का ग्रेस पीरियड रखेंगे तो एक दिन का तो जून वाला ही आ जाएगा, क्योंकि 30 डेज का होता है जून, और जुलाई के 2 दिन आ जाएंगे। तो हमारा एग्जैक्ट आंसर होगा 2 जुलाई 2018। एम आई क्लियर टू एवरीबडी? यस सर। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है बिल ऑफ एक्सचेंज डेटेड 5 अगस्त 2018 पेबल 60 डेज आफ्टर साइट। क्या बोला है? 60 डेज आफ्टर साइट, एक्सेप्टेंस ऑन 10 अगस्त। कब हमने इसको एक्सेप्ट किया है? देखो एक मैं आपको बता दूं, आफ्टर साइट में क्या फर्क होता है। आफ्टर साइट का मतलब होता है कि बिल ऑफ एक्सचेंज उसी दिन से मानी जाएगी जिस दिन वो एक्सेप्टेंस कर देगा। आपको मैंने बताया था ना पिछली क्लास में कि बिल ऑफ एक्सचेंज जब ड्रॉ होती है तो ड्रॉ कौन करता है बिल ऑफ एक्सचेंज को? सेलर। सेलर या मेकर कह सकते हो। तो जब सेलर उसको ड्रॉ करेगा ना, तो ड्रॉई जो होता है जिसने खरीदा होता है गुड्स, उसको बिल के बैक साइड में एक्सेप्टेंस लिख के साइन करना। तो जिस दिन वो साइन करेगा उसी दिन से बिल की कैलकुलेशन शुरू होगी। आफ्टर साइट का मतलब ही यही है।
कि जिस दिन वो साइन करेगा उसी दिन से बिल की कैलकुलेशन शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो अब इसने देखो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, थर्ड वाले में कह रहा है अ बिल ऑफ एक्सचेंज डेटेड 5th of August 2018 पेबल 60 days आफ्टर साइट एक्सेप्टेड एक्सेप्टेंस ऑन 10th of August 2018। तो हमें जो 60 दिन की कैलकुलेशन करनी है ना बेटा, ये 10 अगस्त से शुरू करनी है। जिस दिन उसने एक्सेप्टेंस दिया उस दिन की डेट से शुरू करेंगे कैलकुलेशन, ना कि 5th of August से। अब कई बच्चे कंफ्यूज ये होते हैं कि यहाँ से शुरू करते कैलकुलेशन, गलत है। जब आफ्टर साइट वाला क्वेश्चन होता है तो आपको कैलकुलेशन एक्सेप्टेंस वाले दिन से शुरू करना है। तो चलो 60 दिन गिनते हैं 10 अगस्त से। ठीक है, तो 10 अगस्त से आप जब 60 दिन गिनोगे तो गिनो अगस्त में कितने महीने होते हैं, कितने दिन होते हैं अगस्त में? सर 31 दिन, 21 बचे। 21 बच गए, वेरी गुड। 21 डेज बच गए, तो लिखो अगस्त में 21 डेज हो गया। समझ गए? अगस्त में कितना हो गया? 21 डेज। फिर सितंबर के आ जाओ, सितंबर में कितना हो जाएगा बेटा? 30 दिन। तो कितना हो गया? 21 डेज अगस्त का, 30 डेज सितंबर का, तो कुल मिला के 51 डेज हो गया। फिर उसके बाद यस हम सर। अगले महीने में आ जाते हैं अक्टूबर में। तो अक्टूबर में जब हम आएंगे तो हमें 60 दिन पूरे करने हैं, तो 9 डेज हमें अक्टूबर का लेना पड़ेगा। मेरी बात समझे कि नहीं? तो 9 डेज हम 90 अक्टूबर का 9 डेज हम अक्टूबर का ले लेते हैं। तो जैसे ही 9 अक्टूबर आ गया, इसमें 3 दिन का ग्रेस पीरियड दे दो, तो कितना हो जाएगा? 12th ऑफ 12th ऑफ व्हाट? अक्टूबर। अक्टूबर। तो इसका करेक्ट आंसर एक बार देख लेते हैं। 12th सर ऑफ अक्टूबर। हाँ बोलो। आफ्टर साइट में ग्रेस पीरियड तो काउंट ही नहीं करते। नहीं, मतलब देखो, आप मतलब करने की जरूरत नहीं होती, समझे ना? मेरी बात समझ में आ रही है? आप देखो यहाँ पे यस। वही चीज करने की, इसने ये बोला है ना कि व्हाट आर द ड्यू डेट्स ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट। तो हम ग्रेस पीरियड अलग से लिख के दे रहे हैं। अगर आप आफ्टर साइट वाले क्वेश्चन में ग्रेस पीरियड अगर चाहो तो जरूरत नहीं है। देखो यहाँ पे हमने पढ़ा था ना, कहाँ गया वो आफ्टर साइट वाला, कहीं हमने पढ़ा था कि उसमें जरूरत नहीं है। ठीक है, और बिल एट साइट या ऑन डिमांड जो होती है, इसमें अलग से डेट रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन हमसे जब क्वेश्चन पूछेगा तो हम मैच्योरिटी डेट पूरा बता देंगे। ठीक है, यस सर। चलिए नेक्स्ट देखो, फोर्थ वाला। A bill of exchange dated 30th June 2018 payable 3 months after date। क्या लिखा हुआ है? 3 months। तो 3 मंथ गिनो। अब देखो जून है ना, तो 30 जून से 30 जुलाई, फिर 30 अगस्त, फिर 30 सितंबर। तो हमारा 30 सितंबर आ गया। अब हमें 3 दिन का तो इसमें ग्रेस 27 पीरियड। 3 माइनस कर दो। क्या? 3 अक्टूबर आ रहा है। अच्छा, तो 3 अक्टूबर आ रहा है ना, एक बार फिर से गिनो यस जरा। जुलाई 30, अगस्त 30, सर। फिर सितंबर 30। तो 30 सितंबर आ गया, 3 महीने। उसके बाद 1 2 3, 3 दिन का ग्रेस पीरियड दे दो। कितना हो रहा है बताइए, आप कैलकुलेट करके बताओ, मैं नहीं बता रहा हूँ। फिर 3 आप ट्राई अक्टूबर करो आ रहा कितना है। हो। 3 अक्टूबर। 3 अक्टूबर। तो अगर 2 अक्टूबर आता है तब हम एक दिन कम करते हैं। अब 3 अक्टूबर आ रहा है तो हमारे लिए कोई टेंशन वाली बात नहीं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 3 अक्टूबर। चलो अब फोर्थ वाला करते हैं। अब बिल ऑफ एक्सचेंज डेटेड 5 जून 2011 हमने कर ही लिया ना। फिफ्थ वाला, फिफ्थ देखो तो, अ प्रोमिसरी नोट डेटेड 27th November 2018 पेबल 60 days आफ्टर डेट विदाउट ग्रेस बोला है। ठीक है, विदाउट ग्रेस बोला है बेटा। तो इसमें ग्रेस पीरियड मत लगाना। अब ये बताओ बेटा, आप गिनो मन में। अब जिस बच्चे से मैं पूछूंगा वही बताएगा, दूसरे नहीं बोलेंगे।
A promissory note dated 27th नवंबर, ये वाला जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ये वाला क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। आई एम गिविंग 1 मिनट फॉर दिस। साहिल ने कर लिया है सॉल्व, अनुज ने भी कर लिया, वेरी गुड। और जिसका हो जाए हैंड रेस करते जाना। एक और स्टूडेंट ने कर दिया, परवीन ने। एक और बच्चे ने कर दिया, तनिषा ने, वेरी गुड। वंश ने भी कर दिया है, दिव्या ने भी कर दिया है। और बच्चों का मैं वेट कर रहा हूँ। 9 स्टूडेंट्स ने कर लिया है, अच्छी बात है। ये देखिए सबने ऑलमोस्ट कर दिया, गुड। किसने अभी तक नहीं किया? मैक्सिमम बच्चों ने कर लिया, ठीक है। आकाश आप ट्राई करो बेटा, आकाश। हाँ, क्या आंसर है? आकाश सर बस आंसर क्या है? 1 मिनट रुक जाओ सर, 1 मिनट। अच्छा, हैंड रेस किया हुआ है ना। चलो उदित बता रहे हैं, जब तक उदित आप ट्राई करो। क्या आंसर आया है आपका? जनवरी। 26 जनवरी? नो सर, 25th, 25। ये कह रहे हो? यस सर। सबका यही आया है, 25 जनवरी। यस सर। Yes, sir. Yes, sir. कैलकुलेट, ठीक। तो आंसर सही है। देखो इसको ऐसे करेंगे, यहाँ पे एक बार हम फिर से जाते हैं। देखो इसने बोला था ना 60 डेज, तो हम शुरुआत करेंगे कब से? 27 नवंबर 2018 से, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो, जब हम दिसंबर में जाएंगे, 27 नवंबर बोला था, तो नवंबर जो है 30 दिन का होता है। तो यहाँ देखो 30 दिन में से 27 तारीख बोला था ना उसने, तो 28, 29, 30, 3 दिन तो हो गया हमारा नवंबर का। फिर दिसंबर का हमने 31 दिन ले लिया, क्योंकि 31 डेज का होता है दिसंबर, ठीक है। और फिर हम, कितना हो गया टोटल हमारा? टोटल हमारा हो गया यहाँ 4 डेज, 34। 34 दिन। अब इसके बाद हम जनवरी भी ले लेंगे, तो जनवरी कितने की दिन की हो जाएगी? 26 डेज। तब जाके हमारा 60 दिन पूरा होगा। तो 26 जनवरी तो हम ले नहीं सकते, क्योंकि पब्लिक हॉलीडे। तो हमारा करेक्ट आंसर है 26 जनवरी। अब क्योंकि ये पब्लिक हॉलीडे है, तो एक दिन हमें पहले लेना होता है आंसर। तो हम 25 जनवरी को कैलकुलेट कर लें। आई होप क्लियर हो गया होगा। सर हाँ, सर अगर उस दिन, अगर जैसे 25 तारीख है, उसको अगर संडे पाया तो वो पता कैसे चलेगा संडे है? ये कैलकुलेट करना पड़ता है बेटा, जब डेज में होता है। जब बिल ड्रॉ होती है ना, तो उसी दिन कैलकुलेशन किया जाता है, क्योंकि बिल जब ड्रॉ होती है तो डेट तो पता ही दिया जाता है कि इस तारीख को। तो 3 दिन का ग्रेस पीरियड लगा के देखा जाता है कि उस दिन क्या पड़ रहा है, और उसी के हिसाब से तय किया जाता है। आई होप क्लियर हो गया होगा। और सर जैसे जिस दिन ग्रेस लगा के संडे आ रहा है, तो एक दिन पीछे कर लेंगे। हाँ, पब्लिक हॉलीडे में एक दिन पहले का, और वैसे एक दिन बाद का, ठीक है। यस सर। ये ध्यान रखना है। और कुछ पूछना है? नो सर। देखो ऐसा होता है ना कि सक्सीडिंग डेज, या तो बैंक हॉलीडे हो या संडे हो, तो ऐसे हम ऐसे लेते हैं। लेकिन जब ऑन डिमांड होता है ना, तो हम उसमें
ये काउंट नहीं करते हैं। तो बिल जब ड्रॉ होती है तो उसी हिसाब से ड्रॉ कर लेते हैं। देखो प्रैक्टिकली तो बहुत आसान है, जब बिल ड्रॉ होती है उसी दिन आपस में दोनों डिसाइड कर लेते हैं, तो वो लोग ऐसा नौबत ही नहीं आने देते, ठीक है ना, ऐसी झंझट आने ही नहीं देते वो कि इतनी प्रॉब्लम। एक दो चीजें और मैं बता देता हूँ। अब देखो इसमें ये वाला पॉइंट रेज किया था उन्होंने, बिल एट साइट या बिल ऑन डिमांड। देखो बिल एट साइट, ये इसमें क्या होता है कि बिल ऑन डिमांड जब होता है तो नो टाइम फॉर पेमेंट इज मेंशन, अ चेक इज ऑलवेज पेबल। तो जब बिल ऑन डिमांड होता है तो उसमें टाइम नहीं दिया जाता, जब टाइम दे देगा तो फिर आपको कैलकुलेट करके ग्रेस पीरियड निकालना। और जब बिल ऑन डिमांड होता है ना तनिषा, तो उसमें डेट नहीं मेंशन की जाती है, बस ये अच्छी बात होती है। तो जब डेट ही मेंशन नहीं है तो आप समझ ही सकती हो, जब भी वो डिमांड करेगा तभी उसको क्लेम देना पड़ेगा। जैसे चेक है, चेक जो है बिल ऑन डिमांड होता है, क्योंकि उसको जब भी आप क्लेम करोगे अगर उस पर डेट नहीं मेंशन है तो आप उसी दिन उसको क्लेम कर सकते हो। अच्छा, कुछ टर्म्स हमें और सीखने हैं। एक तो हमारी टर्म आती है डिस्काउंटिंग द बिल, मैंने पिछली क्लास में भी आपको बता दिया है। डिस्काउंटिंग द बिल का मतलब होता है कि हम जब बिल को ले जाके बैंक से पैसे निकलवा लें, उसको हम डिस्काउंटिंग द बिल बोलते हैं, ठीक है। ऐसे में क्या होता है, जब बिल मान लो मेरे पास आई तो मैं, मेरे पास पावर है, मैं उस बिल को ले जाके कैश में कन्वर्ट करा सकता हूँ। दिस इज नोन एज डिस्काउंटिंग ऑफ बिल। फिर एक और आता है एंडोर्समेंट ऑफ बिल। एंडोर्समेंट ऑफ बिल होता है, जैसे मान लो बिल ऑफ एक्सचेंज मेरे पास आ गया है, तो मैं किसी थर्ड पार्टी को एंडोर्स कर सकता हूँ, मतलब बिल को लौटा सकता हूँ। जैसे किसी से मैंने उधार ले रखा है तो मैं उसको बिल को वापस लौटा दूंगा। बिल सेंड फॉर कलेक्शन, इसमें क्या होता है कि बिल सेंड फॉर कलेक्शन जो होती है ना, ये एक ऐसी तरीका है जिसके अंदर हम बैंक को बिल दे देते हैं कि ये लो हमारे पैसे आएंगे 2 महीने या 4 महीने के बाद, आप कलेक्ट कर लेना। और डिसऑनर ऑफ बिल होती है जब बिल डिसऑनर हो जाती है। नोटिंग ऑफ अ बिल का मतलब होता है कि जब नोटरी के पास हम ले जाते हैं डिसऑनर होने के बाद, तो नोटरी उसको नोटिंग ऑफ अ बिल बोलते हैं। When the bill is sent through a notary public and dishonored, बिल डिसऑनर हो जाती है तो नोटरी के थ्रू हम नोटिस भिजवाते हैं, उसको नोटिंग अ बिल बोल। अच्छा, नोटरी पब्लिक कौन है? नोटरी पब्लिक एक ऐसा ऑफिसर है जो सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से अपॉइंट किया गया होता है, और इसका यही काम होता है, जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट जब डिसऑनर होते हैं तो उस पर ये कार्रवाई करता है, जैसे कि नोटिस भिजवाना, डिटेल्स रिकॉर्ड करके रखना एंड ऑल। इज इट क्लियर टू ईच एंड एवरी स्टूडेंट? Yes, sir. सो अब हम आगे बढ़ सकते हैं, ये सब चीजें आती रहेंगी, हम डिस्कस करेंगे न्यूमेरिकल क्वेश्चन। अब ये देखिए, ये आपकी बुक में क्वेश्चन होगा, इसको आपने सॉल्व करना है, हो सकता है ईयर अलग हो, ठीक है, इसको आपको सॉल्व करना है। तो अब मैं आपको पहला क्वेश्चन हम डिस्कस करने जा रहे हैं। पहला है 1 दिसंबर, 60 दिन का ग्रेस वो है टेन्योर। तो मुझे कोई बताएगा ड्यू डेट क्या होगी, मतलब मैच्योरिटी डेट क्या होगी? ड्यू डेट नहीं, मैच्योरिटी। गिनो। पूरा दिसंबर का पूरा कितना, 31 दिन का होता है ना, तो एक दिन तो उड़ा ही दो क्योंकि 1 दिसंबर लिखा है, तो 30 दिन दिसंबर का हो गया। फिर उसके बाद 28 दिन हो जाएगा हमारा दिसंबर का, तो हमारा कितना 30 दिन हो गया। फिर 31 दिन हमारा जनवरी का हो गया। ऐसे ऐसे गिन के मुझे बताओ कैसे निकलेगा। सर 30 दिन 2 फरवरी। 30 दिन जनवरी का हो गया, 30 जनवरी आ गई सर, फिर 3 दिन ग्रेस 2 फरवरी वेरी होगी। शाबाश, ठीक है। तो ये देखिए 2 फरवरी आंसर है, ठीक है। कैसे निकाला एक बार मैं बता देता हूँ। ये कह रहे हैं कि 30 दिन तो सर दिसंबर का हो गया, क्योंकि 31 दिन का दिसंबर होता है, तो 1 तारीख तो गायब ही कर दो, तो 30 डेज दिसंबर का हो गया। 31 डेज हमारा जनवरी का हो गया, तो दोनों मिला के कितना हो गया? 61 डेज, ठीक है। तो हम जनवरी का सिर्फ 30 दिन ले लेते हैं, तो 3 दिन का ग्रेस देंगे, तो एक दिन तो हमारा जनवरी वाला ये लपेटे में आ जाएगा, और दो दो दिन हमारा फरवरी का आ जाएगा, तो 2 फरवरी। 2 फरवरी। अच्छा, ये वाला देखो, 2 मंथ सबसे इजी लगता है मेरे को, मंथ वाला। 30 अप्रैल है, तो अप्रैल के बाद एक महीना मई का, फिर एक महीना जून का, तो 30 जून डेट हो गई। 3 जुलाई। और उस अप्रैल से, हाँ, मई और जून, और उसके बाद, ठीक है, 30 जून तक हो गया। उसके बाद 3 दिन का ग्रेस लगाओगे तो जुलाई आ जाएगा, तो 3 दिन जुलाई, तो 3rd of जुलाई हो गया हमारा आंसर। और क्योंकि उस दिन कोई पब्लिक हॉलीडे है नहीं, तो करेक्ट आंसर वही होगा, 3rd of जुलाई।
एक और कर लेते हैं 28 जनवरी वाला, ये अच्छा क्वेश्चन है। देखो 28 जनवरी का गिनो, 1 मंथ बोला है, तो 28 जनवरी से 28 फरवरी, और फरवरी, तो फरवरी 28 दिन का होगा क्योंकि 2019 है, तो 28 दिन होने के बाद उसमें 3 दिन का ग्रेस और जोड़ दो। मेरी बात समझे ना? तो जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, मार्च का 3 तारीख, तो करेक्ट आंसर है 3 मार्च। अच्छा, अब आ जाते हैं मंथ में फिर से 23 नवंबर। 23 नवंबर में 2 महीने और जोड़, तो नवंबर से दिसंबर, दिसंबर से जनवरी, तो 23 जनवरी आ गई, और 3 दिन जोड़ दो उसमें, तो 25 जनवरी आ रही है। आंसर हो जाएगा 25 जनवरी। ठीक है, अब ये सबसे थोड़ा सा टफ कह सकते हो। 29 में 4 महीने गिनो, तो मई के बाद जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, तो 29 सितंबर हो रहा है। सितंबर में कितने दिन होते हैं, 30 दिन, तो एक दिन जब ग्रेस देंगे तो वो हो जाएगा 30 सितंबर वाला, 2 दिन हो जाएगा अक्टूबर का। तो करेक्ट आंसर आ रहा है 2 अक्टूबर। ड्यू डेट क्या आ रही है बेटा, 2 अक्टूबर। अब क्योंकि हमें मैच्योरिटी निकालने के लिए बुक वाले ने बोला है, तो अब क्योंकि उस दिन पब्लिक हॉलीडे है, ग्रेस देने के बाद हमारा 2 अक्टूबर आ रहा है, लेकिन हम पब्लिक हॉलीडे में एक दिन पहले ले लेते हैं, तो हमारा आ जाएगा 1 अक्टूबर। आई होप क्लियर हो गया होगा सब बच्चों को। यस सर। ठीक है, तो आप इसको प्रैक्टिस कीजिए, और अगले क्लास में हम लोग जर्नल एंट्री शुरू करेंगे। मैं कुछ एंट्रीज आपको कराऊंगा, और थ्योरी वाला पोर्शन आप जब तक देख लीजिएगा। ठीक है, एक्सक्यूज मी सर,